गुजरात चुनाव न केवल बीजेपी बल्कि पीएम मोदी के लिए साख का चुनाव है। विकास के गुजरात मॉडल का मुकाबला केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है। इसीलिए गुजरात में अपनी धमक पहले से अधिक और तेज करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया। पीएम मोदी गुजरात दौरे के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। भारतीय जनता पार्टी है अकेली जो विचारों की पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। ऊपर से लेकर नीचे तक यह विचारों से लैस और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है। आज अगर बीजेपी अर्श पर है तो इसमें बहुत हद तक गुजरात का रोल है। गुजरात का मॉडल बीजेपी के जीत की धुरी बना रहा है और इसी धुरी पर चुनावी यात्राएं करती हुई बीजेपी अपना विस्तार करती रही है। गुजरात का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का चुनाव है। गृह मंत्री अमित शाह की नाक का चुनाव है। 27 साल से लगातार विजय के निनाद का चुनाव है। और इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से पूरा दमखम लगा दिया है। ये गौरव यात्रा उसी दमखम का आरंभ है। कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है, ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद है। पीएम मोदी के मेगा दौरे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा के तहत होने वाली 5 यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर दी। ये यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी से कच्छ जिले के माता नोमड़ तक जाएगी। इस शुरुआत को कल अमित शाह धार देंगे। गुजरात गौरव यात्रा के तहत दूसरी यात्रा की शुरुआत के लिए नड्डा द्वारका पहुंचे। यहां से पोरबंदर तक जाने वाली गुजरात गौरव यात्रा को उन्होंने रवाना किया। गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी और प्रदेश की 182 में से 144 सीटों को कवर करेगी। बीजेपी की गुजरात यात्रा का एक अहम धार्मिक एंगल है। अगले 10 दिनों तक चलने वाली 5 यात्राओं का रूट मंदिरों से शुरू हो रहा है और कुछ का समापन भी मंदिर में ही होगा। पहली यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी के सूर्य मंदिर से माता नोमड़ में आशापुरा माता मंदिर तक जाएगी। दूसरी यात्रा तीर्थ नगरी द्वारका से पोरबंदर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली तक जाएगी। तीसरी यात्रा अहमदाबाद के झांझरका के सवैयानाथ धाम से शुरू होकर सोमनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगी। चौथी यात्रा नवसारी जिले के वंसदा तालुका में उनाई माता मंदिर से अंबाजी के मंदिर तक जाएगी। वहीं 5वीं यात्रा भी उनाई से शुरू होगी और उसका समापन खेड़ा जिले के भागवेल के भाथी जी महाराज मंदिर में होगा। लगभग टोटल 5 ऐसी गौरव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों से निकलेगी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जो ट्राइबल और पाटीदार वोट बैंक है उसको किस तरीके से आकर्षित किया जाए। साथ ही जिस तरीके से गुजरात सरकार ने डेवलपमेंट काम किए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और साथ ही जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स है उनको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए वो भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप तस्वीरों में यहाँ पर साफ देख सकते हैं किस तरीके से अब इस पूरी जो यात्रा है उसका आगाज हो चुका है। बीजेपी की गुजरात यात्रा का रूट इस तरह से बनाया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आदिवासी इलाकों से होकर गुजरे। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आदिवासी इलाकों में अच्छा नहीं था। विधानसभा की कुल 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं।
इनमें से 2017 में बीजेपी को महज 9, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर आदिवासियों को अपने साथ लाने पर है। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में इस वक्त 4 आदिवासी मंत्री हैं। अब तो देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला है। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिनों का गुजरात दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ की थी और अब 10 दिनों तक चलने वाली गुजरात गौरव यात्रा के दौरान आदिवासी इलाकों में बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी की चिंता 2002 के बाद से विधानसभा चुनाव में उसका गिरता प्रदर्शन है। जाहिर तौर पर बीजेपी अपने प्रदर्शन को बेहतर ही करना चाहेगी। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ सौरभ वक्तानी, मेहसाणा, आज तक। गुजरात का चुनाव तेज होता जा रहा है। इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। चुनावी घमासान और तेज। सभी दलों के दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी खुद विरोधियों पर करारे हमले कर रहे हैं। આ નક્સલવાદી માનસિકતાવાળા લોકોએ मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। गुजरात में चुनावी मौसम आया तो बयानों की बिजलियां कड़कने लगी। गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है। गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे, इतिहास के पन्ने खंगाले जाने लगे। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। राजकोट की रैली में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाले बयान का जिक्र किया तो वहीं आम आदमी पार्टी पर अर्बन नक्सल का तीर चलाया। આ નક્સલવાદી માનસિકતાવાળા લોકોએ પહેલા સરદાર સરોવર ડેમને રોકવા માટે ભરપૂર કોશિશ કરી અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે। અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। कल तक गुजरात के सियासी जंग में दंगल बीजेपी और कांग्रेस के अखाड़े तक सीमित था, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। धर्मयुद्ध और कर्मयुद्ध की जंग मंचों से ललकार बनकर गुजरात की फिजाओं में गूंजने लगी है। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। कांग्रेस खामोश है तो आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। पंजाब में आए सियासी उलटफेर को देखते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहती। यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। यह हारने की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है, इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा झूठा पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए। सभी भी तालियों के गर्जन के साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले अक्सर बैकफायर कर जाते हैं, जिसका बड़ा नुकसान कांग्रेस उठाती रही है। इस बार ये दांव आम आदमी पार्टी ने खेला है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इटालिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। वीडियो के जवाब में वीडियो जारी हो रहे हैं। एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया है, जिसमें बीजेपी सांसद परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं। साफ है कि मौसम सियासी हो तो हर पार्टी के कई नेता अपनी जुबान से सियासी चिंगारियां सुलगाते हैं। खेल शुरू होता है इस चिंगारी को हवा देने का, और ये हवा अब गुजरात की गलियों में धुआं बनकर घुल रही है।
अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।